हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है। तो देखते हैं जल्दी से। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल को स्मॉल c से व्यक्त किया जाता है और जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, अगर हमें किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना हो या उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी हो तो हम इस फार्मूले की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ये फार्मूला n = c/v। यहाँ पर n जो है वो है माध्यम का अपवर्तनांक और c है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल और v है उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिस माध्यम का अपवर्तनांक n है। तो इसको अगर हम शब्दों में बयां करें तो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, अर्थात n = c/v। अब अगर हम इस पर एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए। हाँ, क्वेश्चन देखिए क्या है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो वायु में प्रकाश की चाल को हम स्मॉल c से व्यक्त करते हैं। इसकी वैल्यू दी गई है और ना भी दी जाए तो हमको याद रखना है ये वैल्यू, अक्सर क्वेश्चनों में दी नहीं जाती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन कहता है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। मतलब किसी माध्यम का अपवर्तनांक दिया गया है n = 1.5 और उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी। तो उसके लिए ही ये फार्मूला हमने आपको बताया है, n = c/v। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे और उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कर लेंगे। तो रखिए इस फार्मूले में वैल्यू, सूत्र n = c/v से अगर v का मान ज्ञात करना है तो v को लेफ्ट हैंड साइड में बुलाएंगे और n को राइट हैंड साइड में। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास v = c/n। वैल्यू पुट कीजिए 3 × 10⁸ जो मान किसका है, c का। n का मान है 1.5। 1.5 से 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2। ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर वायु या निर्वात क्वेश्चन में ना दिया जाए, उसकी जगह पर कुछ और हो, जैसे प्रकाश जल से कांच में जा रहा है, तो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला वही है हमारा, इसको हम थोड़ा सा सुधार करके लिखेंगे। 1n2 = v1/v2। देखिए इसको हम कैसे पढ़ेंगे। 1n2 को क्या पढ़ेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब इसको शब्दों में कैसे पढ़ेंगे, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अब इन तीन में से अगर 2 चीज़ों के मान दिए जाएं तो तीसरे का मान हम अपने आप निकाल सकते हैं। इसी के साथ में 1n2 बराबर हमने पढ़ा था n2/n1। तो जब हम ये फार्मूला याद करेंगे तो इसी के साथ हम इसको भी लिख लेंगे। और इन दोनों को देखने से हमको ये पता चलता है कि जो प्रकाश की चाल होती है वो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। v1/v2 = n2/n1। तो देखिए उत्क्रमणीयता का सिद्धांत ये कहता है, यदि परावर्तित या अपवर्तित प्रकाश के मार्ग को पलट दिया जाए, अर्थात मार्ग को उल्टा कर दिया जाए, तो ऐसा करने पर प्रकाश जिस मार्ग से प्रवेश करता है उसी मार्ग से विपरीत दिशा में वापस लौट जाता है और ये घटना जो है कहलाती है प्रकाश की उत्क्रमणीयता, जिसे हम उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। तो चलिए डायग्राम में समझते हैं। देखिए उत्क्रमणीयता का सिद्धांत समझने के लिए मान लेते हैं कि प्रकाश एक विरल माध्यम कोई भी हम मान सकते हैं, वायु ले लेते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा जो है विरल माध्यम है वायु। तो प्रकाश जो है वायु से किसी सघन माध्यम कुछ भी ले सकते हैं, हम जल ले लेते हैं, जल, ठीक है। अब प्रकाश विरल माध्यम वायु से सघन माध्यम जल की दिशा में प्रवेश करते हैं। देखिए ये डायरेक्शन होना चाहिए प्रकाश का,
यानी कि प्रकाश को इस मार्ग से आना चाहिए था, लेकिन प्रकाश अपने मार्ग से नहीं आता। अपवर्तन की घटना में हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। विचलित होने का अर्थ है कि वह अपने मार्ग से भटक जाता है, तो अपने मार्ग से भटक जाएगा। अब कैसे भटकेगा, इसमें भी दो रूल्स थे कि अगर प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो देखिए प्रकाश कहाँ से जा रहा है, वायु से जल में, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो इस स्थिति में यह अभिलंब की ओर झुक जाएगा। इस तरीके से तो ये हो जाएगी हमारी आपतित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनेगा उसे हम कहेंगे आपतन कोण, और ये अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनेगा उसे अपवर्तन कोण कहेंगे, इसे आर से व्यक्त करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर इस प्रकाश के मार्ग को पलट दिया जाए तो पलटेंगे कैसे, प्रकाश उसी मार्ग से तभी वापस लौटेगा जो 90 डिग्री के कोण पर किसी पृष्ठ पर आपतित हो। तो यहाँ पर हम एक कोई चमकदार पृष्ठ, कोई दर्पण रख देते हैं। तो देखिए अब अगर ये 90 डिग्री पर हो तो प्रकाश यहाँ से टकराकर उसी मार्ग से वापस लौट जाएगा। स्नेल का नियम लगाएंगे इसमें। प्रकाश वायु से जल में जा रहा है तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हम लिखेंगे, वायु के लिए ए लिखेंगे एयर और जल के लिए डब्ल्यू अर्थात वाटर। हाँ तो लिखेंगे ए एन डब्ल्यू। इसको हम पढ़ेंगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ए एन डब्ल्यू बराबर, स्नेल का नियम क्या कहता है, आपतन कोण की जा बटे अपवर्तन कोण की जा, अर्थात साइन आई और बटे साइन आर। तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए जब प्रकाश के मार्ग को पलटा जाता है, प्रकाश 90 डिग्री से टकरा के वापस लौटेगा, तो प्रकाश जिस मार्ग से आया था उसी मार्ग से विपरीत दिशा में वापस लौट जाता है। यहाँ पर हम लिखेंगे परावर्तित या अपवर्तित प्रकाश के मार्ग को पलट देने पर, तो जब प्रकाश टकराकर वापस लौटेगा तो उस स्थिति में ध्यान दीजिएगा ये किरण आपतित किरण होगी। जब ये लौट रही है ये आपतित किरण होगी और ये किरण होगी अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा था आर है ना, अब आर आपतन कोण होगा और आई क्या होगा, अपवर्तन कोण होगा। स्थितियां बदल गई हैं। तो फिर से हम लोग स्नेल का नियम लगाएंगे। इस बार प्रकाश जल से वायु में जा रहा है दर्पण से टकराने के बाद, ये आपतित किरण है अपवर्तित किरण है। तो प्रकाश जल से वायु में जा रहा है तो हम लोग लिखेंगे स्नेल के नियम से जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक WNA बराबर, तो देखिए क्या होगा, आपतन कोण कीजिए, आपतन कोण क्या है इस बार R और बटे अपवर्तन कोण कीजिए, इस बार अपवर्तन कोण है I, साइन R बटे साइन I। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन सेकेंड। हम समीकरण 1 और 2 का गुणा कर देते हैं। तो देखिए समीकरण 1 और 2 का गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा ANW, बाएं पक्ष का बाएं पक्ष से गुणा करेंगे इंटू WNA बराबर क्या हो जाएगा, देखिए दाएं पक्ष का गुणा होगा दाएं पक्ष से साइन आई बटे साइन आर बटे साइन आई। तो देखिए साइन आई से साइन आई कैंसिल होगा और साइन आर से साइन आर कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा 1। ANW इंटू WNA बराबर 1। अब इन दोनों पदों में से किसी एक पद को हम दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ANW बराबर 1, ये इंटू से उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा WNA। यह है प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो इसे भी हम नोट कर सकते हैं और ये 3 माध्यमों के लिए भी सत्य है। जैसे मान लीजिए प्रकाश वायु से जल में जाता है और फिर जल से कांच में जाता है, फिर कांच से वायु में निकलेगा, तो इसके लिए हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं, उसको भी प्रूफ किया जा सकता है। फिलहाल हम इक्वेशन लिख रहे हैं आपके लिए, देखिए क्या बनेगी इक्वेशन, और बड़ी आसानी से याद रखते हैं हम इसको। सबसे पहले प्रकाश वायु से जल में जाता है तो हम लिखेंगे ANW, उसके बाद प्रकाश जल से कांच में जाता है तो उसके लिए हम लिखेंगे WNG, उसके बाद प्रकाश कांच से वायु में जाता है तो हम लिखेंगे GNA बराबर होगा 1। ठीक इस प्रकार से। तो ये हुआ प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, इसको आप नोट कर लीजिए और इसके बाद अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।